Good morning, student. It's your SST subject, and same we are discussing the chapter number 10, the life of the people, and today's topic is epics. पहले तो हमें ये जानना होगा कि what is epic. epic क्या होता है? epic वो होता है जो एक महाकाव्य होता है, महाकाव्य जिसमें बड़ी बड़ी जो जिसमें किसी के बारे में कोई बात कही गई हो, उसे एक बहुत ही कविता के रूप में लिखी गई हो, तो वो महाकाव्य कहलाती है. अभी हम जब पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो व्हाट इज एपिक. सी एन एपिक इज अ लॉन्ग पोएम दैट नरेट्स समथिंग अबाउट गॉड्स और हीरोज. In India, there are two ancient epics, the Ramayana and the Mahabharata. Okay? एपिक वो है, इट्स अ लॉन्ग पोएम. क्या है? एक लंबी पोएम है. आपने पोएम तो पढ़ा है, पोएम आपकी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में रहते हैं, तो वो बहुत शॉर्ट्स पोएम होते हैं. बट ये एपिक जो है, इट्स अ लॉन्ग पोएम. एपिक का मतलब होता है लॉन्ग पोएम, महाकाव्य. ठीक है? तो ये नरेट्स करता है, ये किसी के बारे में, किसी भगवान, मतलब ये एपिक में किसी भगवान की गाथा को या हमारे देश के किसी हीरो को जो बहुत ही शूरवीर है, उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, इसे एक पोएम के रूप में, एक कविता के रूप में लिखा गया है, एंड दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पोएम एंड इट्स कॉल्ड एपिक. देयर आर टू एंशिएंट एपिक इन आवर कंट्री. हमारे देश में दो एंशिएंट एपिक्स हैं, वो है रामायण एंड महाभारत. रामायण तो सभी के घरों में होती है. इसमें क्या? इसमें भगवान राम के चरित्र के बारे में बहुत ही कविता के रूप में, कवितात्मक रूप में उनके बारे में बताया गया है. सी हियर रामायण. द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि. वाल्मीकि ने, ये वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने रामायण लिखी. रामायण. इसमें आप जब रामायण के बारे में, जब आप रामायण का नाम लेते हैं, देन यू विल कम टू नो इट इज अबाउट लॉर्ड गॉड राम. ओके? भगवान राम के बारे में बताया गया है, उनके बारे में लिखा गया है. ये लॉन्ग पोएम है सिर्फ उनके बारे में, कैसे वो जन्मे, कब एक्साइल किए, कब उन्हें वनवास भेजा गया, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से उनके जीवन की सारी घटनाओं को एक रिदमिक रूप में, एक काव्य के रूप में, एक कविता के रूप में लिखा गया. दैट इज कॉल्ड रामायण. इट टॉक्स अबाउट रामा, किंग दशरथा's सन. इसमें क्या है? सॉरी, द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि. वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई. इट इज अ लॉन्ग एपिक ऑफ 24,000 वर्सेस. इसमें जो पंक्तियां हैं वो 1, 2, 3 नहीं, 24,000 पंक्तियां हैं. ओके? इट टॉक्स अबाउट रामा. इसमें सिर्फ भगवान राम के बारे में बताई गई है, बात की गई है. रामा किंग दशरथा's सन. भगवान राम के जो पिता थे, उनका क्या नाम था? दशरथ, यानी ये दशरथ के पुत्र थे. इट शोज हाउ कैकेयी द वाइफ ऑफ दशरथा कंपेल्ड किंग दशरथा टू सेंड रामा टू एक्साइल फॉर 14 ईयर्स. ठीक है? इट शोज, ये दिखाता है, ये डिपिक्ट करता है, ये एक्सप्लेन करता है, ये बताता है दैट हाउ कैकेयी वॉज द वाइफ ऑफ दशरथा. राम के पिता दशरथ की 4 बीवियां थीं, उनमें से एक कैकेयी थी. ठीक है? द वाइफ ऑफ दशरथ की वाइफ. ही कंपेल्ड किंग, उसने किंग दशरथ को मजबूर किया कि वो राम को 14 साल के वनवास के लिए भेजे. ठीक है? कैकेयी जो राम की अपनी माता नहीं थी, क्योंकि दशरथ ने 4 शादियां की थी, उनमें से एक रानी थी ये. तो रानी कैकेयी ने राम के पिता दशरथ को मजबूर किया कि वो अपने पुत्र राम को 14 वर्षों के वनवास के लिए भेज दें, वन में उन्हें भेज दें. वनवास मीन्स वन में भेज दें. और राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए. जब राम जाने लगे तो लक्ष्मण भी उनके साथ गए, और चूंकि राम की शादी सीता जी से हो चुकी थी, तो उनके साथ सीता जी भी जाने को तैयार हो गई. Rama could not disobey his father and left the palace with his wife Sita and brother Lakshmana. राम अपने पिता के वचनों का अनादर नहीं करना चाहते थे, अनादर नहीं कर पाए, तो उन्होंने उस महल, उस पैलेस को छोड़ दिया विथ वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मणा. Later in the exile, Ravana, the very powerful demon king of Lanka,
किडनैप सीता एंड टुक हर टू लंका। और जब वो वन में 14 साल के लिए चले गए, सोचिए 1-2 साल नहीं 14 साल 14 ईयर्स उन्होंने वन में बिताया, जंगलों में, कभी इधर कभी उधर, वो जंगल में रहते थे। इसी बीच क्या हुआ, जो लंका का राजा था रावण, उसने सीता जी को वन से किडनैप कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। इसके बाद युद्ध भी हुआ। आप लोगों ने शायद इसका टेलीकास्ट अभी कुछ दिन पहले टीवी पे इसका टेलीकास्ट आ रहा था, आपने देखा होगा। जिन्होंने देखा होगा उनके लिए बहुत क्लियर होगा। और हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानना भी चाहिए, इन एंशिएंट चीज़ों के बारे में जानना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमें अच्छी चीज़ सीखने का मौका मिलता है, अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के बारे में जानने का मौका मिलता है। ओके, इसे आप फिर से फ्रॉम द फर्स्ट पैरा टू दिस पैरा यू विल रीड इट अगेन। ओके, आप फिर से इसे पढ़ेंगे। ओके, देन वी विल डिस्कस दिस थर्ड वन। अंडरस्टूड? आप इसे फिर से पढ़िए और कोशिश करिए जानने की। जिन्होंने इसके बारे में नहीं जाना व्हाट इज रामायण, आपके पास टाइम है। वी विल टेक द ऑनलाइन लाइव क्लासेज एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू वीडियो। सो इट्स आपको मैं अभी इसके क्लोज कर दूंगी, तो आप उतना ही समझोगे जितना मैंने आपको बताया। सो यू शुड कम टू नो व्हाट इज रामायण एंड इन दिस रामायण भगवान राम के बारे में क्या बातें की। आप अपने बड़ों से पूछिए, अगर आप टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है उसे देखिए, आप इसे पढ़ के फिर से थोड़ा बहुत उसे जानने की कोशिश करिए। कुछ को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो एवरीवन यू शुड नो अबाउट द रामायण। ओके, उसके बाद वी विल डिस्कस दिस। आप जब इसे नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस दिस टॉपिक, दिस पैराग्राफ। यू जस्ट अगेन रीड इट बाय योर सेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट राम। हु इज राम, कैसे उन्हें 14 साल का वनवास मिला, क्या क्या परेशानियां, बहुत कुछ डिटेल में नहीं, आप अपने बड़ों से भी इसके बारे में जान सकते हैं। ओके, आप इसे करिए, देन वी विल डिस्कस दिस। ओके, टेक केयर।